वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस यकीन का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार जरूर आएगी और वज़ीर आला केसीआर की हैट्रिक यकीनी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ही रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के अहल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असेंबली चप्पाडंडी के गोरूपल्ली में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सुंके रविशंकर की हिमायत में अक़लियतों की जानिब से मुनक़दा इंतखाबी जलसे में खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर रियासत की अक़लियतों के मसीहा हैं। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत की अक़लियतों की माशी और तालीमी पसमानदगी का खात्मे के लिए कई एक इक़दामात किए हैं जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी ने कई पार्टियां तब्दील करने के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं पर रेवंत रेड्डी को मसल्लत कर दिया है, जिसके नतीजे में रेवंत रेड्डी से कांग्रेस के कई अहम कायदीन नाराज हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि रियासत को मजीद तरक्की दी जा सके और रियासत की अक़लियतों की भी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर साबिक़ अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद अकबर हुसैन, जिले प्रजा परिषद के माविन रुकन मोहम्मद शकरुद्दीन, मोहम्मद सुभान मंडल माविन रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, शफी रहमान नसीरुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। मेरे भाइयों से कहता हूं, कितने बच्चे इस साल रविशंकर अन्ना से बोलता हूं, कितने 11 बच्चे एमबीबीएस में दाखिला लिए, कितने 11 बच्चे, 143 बच्चे बीडीएस में दाखिला लिए, 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला लिए और दूसरे कई कोर्सेस है। उसके अंदर टोटल 5300 बच्चे दाखिला लिए अच्छा एजुकेशन लेने के लिए। वो कहाँ के बच्चे? टेमरिस के बच्चे। टेमरिस के बच्चे किसके? बहुत गरीब आदमी के बच्चे जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बंडी ठेला चलाते हैं। सीएम साहब क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, उनके बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, उनके बच्चों को काबिल बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे, आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करने आया हूँ। तो इस मरतबा का जोड़ 30 तारीख को क्या होगा? टीन से पूरी कांस्टिट्यूंसी में आवाज गूंजेगी और रविशंकर अन्ना को भारी मेजाज से जिता के भिजाना ये आपका फर्ज है। और जिस तरह ये आपकी खिदमत करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे और केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो मुसलमानों में एक नया दौर शुरू होगा। जो 10 साल से चल रहा है दौर, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों से, बहनों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख के दिन कार के निशान को वोट डालकर रविशंकर साहब को बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए और आइंदा हमारे आने वाले टाइम पर हमारे केसीआर साहब को तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाइए। जरूर ये तेलंगाना जिस तरह गोल्डन तेलंगाना बन चुका है, उसी तरह तरक्की करते हुए मुसलमानों को भी तरक्की की राह हमवार की जाएगी।